रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे ना रहे। मन मंदिर में घनश्याम रहे, झूठा संसार रहे न रहे। झूठा संसार रहे ना रहे। दिन रैन हरि का ध्यान रहे, कोई और फिर ध्यान रहे ना रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे, तेरी कृपा का अभिमान रहे। कोई और अभिमान रहे ना रहे। कोई और अभिमान रहे ना रहे। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। मेरा यार नंद नंदन हो चुका है, मेरा यार नंद नंदन हो चुका है। बोझा हो चुका है, जिगर हो चुका है। ये सच जानिए उसकी हर एक अदा पर, ये सच जानिए उसकी हर एक अदा पर। जो कुछ पास था वो नजर हो चुका है, जो कुछ पास था वो नजर हो चुका है। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है। जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है। वो उस मस्त की
खुद ही लेता खबर है, जो उसके लिए बेखबर हो चुका है, जो उसके लिए बेखबर हो चुका है। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। असी अपना श्याम मनावांगे, असी अपना श्याम मनावांगे। सातों जगत मनाया नहीं जाता, असी अपना श्याम रिझावांगे। असी अपना श्याम रिझावांगे, सातों जगत रिझाया नहीं जाता। असी श्याम देहा श्याम साडाए, ए भेद छिपाया नहीं जाता। इस दिल विच सूरत शाम दिए, इस दिल विच सूरत शाम दिए। कोई होर वसाया नहीं जाता, कोई होर वसाया नहीं जाता। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। सारे जग दियां खुशियां एक पासे, सारे जग दियां खुशियां एक पासे। मेरा श्याम प्यारा एक पासे, मेरा श्याम प्यारा एक पासे। दुनिया दा चानन एक पासे, दुनिया दा चानन एक पासे। मेरा श्याम जियारा एक पासे, मेरा श्याम जियारा एक पासे।
इसदा हाल सुनावा मैं, कुजे विच दरिया नूं पावां मैं। लखां गहरे समंदर एक पासे, लखां गहरे समंदर एक पासे, एदे दिल दा किनारा एक पासे, एदे दिल दा किनारा एक पासे। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। सानू लोड़ की सारे जमाने दी, सानू लोड़ की सारे जमाने दी, एक शाम प्यारा काफी गुजारा नहीं, बिन तेरे करम के गुजारा नहीं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद गोविंद राधे, हे हरि राधे राधे गोविंद राधे, हे हरि राधे राधे गोविंद हे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद हे हरि राधे राधे गोविंद हे हरि हे हरि राधे राधे गोविंद हे हरि राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद ओशो। मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों, डिवाइन फ्राइडे में दिव्या शुक्रवार में आप सबका हृदय से स्वागत है। आचार्य गोपाल का और माँ आचार्य सुमन गोपाल का बहुत बहुत स्वागत, प्रेम, अहोभाव, सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। तो कैसे हो, सब ठीक हो? गुड।
आपके प्रेम और आपके उत्साह को देखकर लगता है कि हर बार कोई नए सूत्र, कोई नया अनुभव आपकी सेवा में पेश करें, आप उससे गुजरो और आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, आप गोविंद की तरफ, उस प्यारे की तरफ नजर उठे और हृदय में वो वास कर जाए। लेकिन जब आपके उत्साह को देखते हैं कि कितनी उमंग के साथ, कितनी उत्साह के साथ आप ड्राइंग फ्राइडे का इंतजार करते होंगे और कैसे सुबह से 9 बजे बजते होंगे कि 8:50 हों और हम ज्वाइन करें, हम ये सोचकर आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। लेकिन निराशा भी होती है जब आप इतनी इंतजार करवाते हो और आज का पिछले 2 साल का रिकॉर्ड है कि अभी तक सिर्फ 16 मित्र मेरे समेत और हमारे म्यूजिक ऑपरेटर समेत सत्संग में हाजिर हैं। उनमें से भी 3-4 मित्र कह रहे हैं कि हमें वीडियो ऑन करने के लिए ना कहना, अभी तैयार नहीं हुए। तो इससे देख लो कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमारी प्रायोरिटी अपना आराम, अपनी फुर्सत, अपना घर, अपना संसार, अपना नेटवर्क, अपनी इच्छाएं, ये हैं। कोई आपके लिए क्या करना चाह रहा है, कोई आपके लिए कितना करुणावान है, दयावान है, गोविंद दस्तक दे रहा है आपके दरवाजे पर, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। जबकि हकीकत क्या है, ये संसार आपके लिए तब तक है जब तक आप जिंदा हो। ये आपका तान, ये आपका पद, ये आपके रिश्ते नाते तभी तक प्रयोग में है या उनका सदुपयोग है जब तक आप जिंदा हो। और ये कोई गारंटी नहीं है कि आप सदा जिंदा रहोगे। ये पक्की गारंटी है कि 100 साल के अंदर अंदर हमने विदा हो जाना है। और ज्यों ज्यों समा पास आ रहा है, हमें थोड़ा और संजीदा, थोड़ा और अपने मूल की तरफ, अपने प्यारे की तरफ यात्रा करने के लिए कुछ सीखना होता है, उसके लिए कुछ प्रयास करना होता है। इसी का नाम संत मत है, इसी का नाम अध्यात्म है। तो आज बहुत सी बातें मैंने आपसे करनी है जो अध्यात्म की बुनियाद है, और कुछ आज आपको साधना सूत्र देने हैं कि अगर आप कहीं भी नहीं जा सकते, किसी आश्रम में नहीं जा सकते, किसी सत्संग में नहीं जा सकते, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, कोई और प्रयास नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जिनसे आप परमात्मा की तरफ यात्रा कर सकते हैं, आनंद की तरफ यात्रा कर सकते हैं, उस परम प्रेम की तरफ यात्रा कर सकते हैं। सो आज का ध्यान भी बहुत सुंदर है। आज आपको एक अवसर दिया जाएगा। पहले हम कोशिश करेंगे गोविंद के उस प्रेम को, उस ऊर्जा को, उस अग्नि को, उस प्रेम रूपी अग्नि को आपके भीतर स्थापित किया जाए, एक हवन कुंड बनाया जाए, उसमें उस प्रेम की अग्नि, ब्रह्म ऊर्जा की अग्नि प्रज्वलित हो, और आपको अवसर दिया जाएगा कि आप स्वयं हवन करो। उस हवन में आहुतियां डालो और इतनी निर्मली, इतनी कमलवत, इतनी निर्लेपता, इतनी आनंदमयी, इतनी प्रेममयी, इतने एक बच्चे जैसी अवस्था, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर, या ऐसे कह लो निरंजन, जिसको निरंजन कहते हैं, कोई किसी तरह की काल्ख ना रह जाए, आप ऐसी अवस्था में प्रवेश कर जाओ। तो कई चरण पर यह काम करना पड़ता है। हमारी बहुत सी इच्छाएं दबी रहती हैं, वही हमारे विजन बन जाते हैं, वही हमारे स्वप्न बन जाते हैं, उन्हीं से हम ग्रस्त हो जाते हैं, और उन्हीं उसी उलझन में ऐसी समझ लो मझधार वो बन जाती है कि आप साधना की तरफ प्रवाह नहीं करने पड़ते। आपके गुरु को आप पर, शरीर के तल पर, मन के तल पर, हृदय के तल पर और अंतम आत्मा के तल पर बहुत काम करना पड़ता है, ताकि वो आत्मा इतनी निर्मल हो जाए, आपको स्वयं को भी जीने का मजा आने लगे, और आप इस काबिल हो जाओ कि कोई भी आपको अपनी गोद में ले। छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। अगर बच्चा गंदा हो, उसको मैल लगी हो, तो माँ भी अपनी गोद में नहीं उठाती, उससे पहले उसको स्वच्छ करती है, साफ करती है। हम आए तो निर्मल थे,
गोविंद की गोद से आए थे, लेकिन अभी निर्मल रहे नहीं। बहुत से द्वेष, बहुत सी इच्छाएं, बहुत सी कामनाएं, मन इतना प्रज्वलित हो गया, इंद्रियां इतनी प्रज्वलित हो गई, विषयों में फंस गए, वकारों में फंस गए। और अभी उस मैल को दूर करना बहुत जरूरी है। ये पूरा अध्यात्म, पूरा संतमत, पूरा सत्संग, यही प्रयास है कि हम उस मैल को कैसे दूर कर सकें। तो आज मैं फिर से प्रयास करूंगा, आज फिर से कोशिश करूंगा, इसको आखिरी कोशिश कह सकते हो, क्योंकि अगर आपकी गिनती ऐसे ही कम होती गई तो सत्संगों की गिनती भी, डिवाइन फ्राइडे की गिनती भी कम होती जाएगी। पिछली बारी मैंने सोचा था महीने में एक काफी है, लेकिन फिर लगा नहीं, आप में से कुछ लोगों को प्यास बहुत है। क्या कहना हजारों की गिनती को, सैकड़ों की गिनती को, हो सकता किसी एक का जीवन ही बदल जाए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज का सत्संग भी रखा था। और अगले 2 हफ्ते मैं इधर नहीं होऊंगा, मूर्थल में होऊंगा, फिर 1 हफ्ता घर होऊंगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो फिर हम 2 हफ्तों के बाद एक और सत्संग रखेंगे। फिर 1 हफ्ता माधोपुर हूँ, माधोपुर खूब मौज होगी, ध्यान समाधि है 16 से 21 मई को। बहुत सुंदर वहाँ का मौसम है, बड़ा सुंदर माहौल है, बड़ा सुंदर वहाँ खाना मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, रावी माँ के किनारे वो सुंदर आश्रम 24 आवर साधना के लिए उपयुक्त है। 24 आवर, रात दिन आप रावी के किनारे बैठ जाओ, बुद्धा हाल में बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ, एक जैसी मनोवस्था और ऐसी निर्मली आनंद अवस्था बनी रहती है कि निरंतर साधना वहां चलती है। तो जो मित्र आ सकते हैं, बेशक वो परम ज्ञानी, महाज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी भी हो चुके हैं, मतलब बहुत बहुत बड़े पदों पर भी पहुंच चुके हैं, चरे वेती तक भी, लेकिन उनके लिए भी वहां 6 दिन हमारे साथ रहना, एक साथ रहना बहुत बड़ी साधना है, बहुत सुंदर साधना है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पूरे 6 दिन अगर आप आओ तो मेरा हृदय से स्वागत है, क्योंकि हम दोनों वहां आपका इंतजार करेंगे, आपके लिए, आप सबके लिए। अगर आपके परिवार का कोई मेंबर अभी भी संसारी दौड़ में है तो आप उसके जीवन में इस आनंद और प्रेम की एक चिंगारी, एक नई लहर पैदा कर सकते हैं, उसको प्रेरित कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इकोनॉमिकली भी, खर्चे के तौर पर भी वहाँ के एडमन जो हैं उनको कहें कि जितनी भी गुंजाइश वध से वध हो सकती है, खासतौर रिपीटर्स पर, स्टूडेंट्स पर, या ऐसे मित्र जो इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए भी मैं चाहूंगा कि 16 से 21 मई को हम एक साथ वहां साधना करें, फिर से रिफ्रेश करें अपनी जड़ को और उसको सींचें और उसका मजा लें। कुछ आज मैंने बहुत सुंदर सुंदर बातें आपके लिए संजोई हैं, तो उसके लिए अगर आप पहले से एक गीत चलेगा, उसके दौरान पेन और कॉपी अपने पास रख लो तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बाद में बातें भूल जाती हैं। और ये सब बातें आपके लिए हैं, आपके लिए हैं। जो इस समय दौरान आपकी समस्याएं मैं सुनता हूँ, मैसेज करते हैं आप, या मेरे से बात होती है, मैं कभी भी किसी को विसारता नहीं। एक एक व्यक्ति पर, एक एक मित्र पर मेरी नजर रहती है कि उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो उसी के लिए ये डिवाइन फ्राइडे सत्संग होता है कि आपको कुछ ऐसे सूत्र दिए जाएं जिससे अब आप उस अड़चन से पार हो जाओ, उस अड़चन से पार हो जाओ। तो फिर सत्संग से पहले एक बहुत ही सुंदर कबीर साहब की वाणी है, उसको सुनते हैं पूरे हृदय से। दोनों हाथ जोड़ के सुन सकते हैं, दोनों हाथ खोल के सुन सकते हैं। आंखों में आंसू आए तो बहने दें, यही मोती हैं जो हम गुरु और गोविंद के चरणों में पेंट कर सकते हैं। और तो हम क्या दे सकते हैं, सब उसी का दिया हुआ है, उसी के दिए हुए से हम उसी को क्या अर्पित कर सकते हैं। बस एक प्रेम, अहोभाव, श्रद्धा, समर्पण और ये आंसू ही हो सकते हैं। वाणी कबीर साहब जी। ये तन विष के बेलरी, गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। ए तन विष की बेलरी, गुर अमृत की
शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। तीन लोक नौ खंड में गुर ते बड़ा न कोय। करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में गुर ते बड़ा न कोय। करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। गुर को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कहे कबीरता दास को तीन लोक डरना ही। पहले बुरा कमाए के बांधी बिख की पोट। कोट करम पल में कटे जब आया गुर की ओट। कबीरा हर के रूठते गुर के सरने जाए। कहे कबीर गुर रूठते हर नहीं हो तो सहाय। ए तन विष की बेलरी गुर अमृत की खाना। शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जाना। बहुत बहुत प्रेम। तो आज के सत्संग का आरंभ करते हैं। बहुत संक्षेप से सत्संग है, लेकिन एक एक बात समझने वाली है। उसके बाद जैसे मैंने अर्ज की है, आज का जो ध्यान है उसका नाम हवन ध्यान है। और संसार में बहुत हवन कर लिए, पता नहीं उससे कुछ हुआ या नहीं हुआ। वातावरण साफ हुआ होगा, आप तो साफ नहीं हुए। लेकिन एक हवन आज ऐसा है जिसमें उस ब्रह्म ऊर्जा में सभी होतियां डाल देनी है। काम की, क्रोध की, द्वेष की, ईर्ष्या की, और आज इससे मुक्त हो जाना है। और उस मुक्ति का नाम ही संत मत है। और आज का जो सत्संग है इसका नाम भी है अंतर्वाणी। अंतर्वाणी गोविंद की एक वाणी, तुर्की वाणी, सतनाम, एक ओंकार, ओम अमीन शब्द, तुर्की वाणी, एक हाथ की ताली, सद्य आसमानी, कई रूपों में इसका जिक्र किया जाता है। यही जीवन का आधार है। सब कुछ निर्मित है इसी वाणी से, इस शब्द से। लेकिन इसके बारे हम बहुत कम जानते हैं कि इसका सिलसिला क्या है। तो इसको जानते हैं। संत का जीवन का जो तरीका है, संत का जो लक्षण है, इसको कहते हैं स्वधर्म। तो एक संत स्वधर्म में जीता है और उसको बार बार देखना पड़ता है कि क्या वो स्वधर्म में है। और इसकी बहुत ही सूक्ष्म निशानियां हैं, जैसे पता चलता है कि वो स्वधर्म का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा। कहीं पराधर्म उसको पकड़ तो नहीं रहा, संसार उसको खींच तो नहीं रहा। तो सबसे पहले संक्षेप में जानते हैं कि स्वधर्म क्या है। अनुकूल हैं, प्रतिकूल हैं, संसारी दोनों में सुख दुख की अवस्था में डामाडोल रहता है। कभी दुखी हो जाता है, कभी सुखी हो जाता है, लेकिन संत दोनों अवस्थाओं में संतुलन में रहता है, इसीलिए उसको संत कहते हैं। और कभी भी अपना प्रयास नहीं छोड़ता। कैसी भी परिस्थितियां हों
उसमें ये देखता है कि इस परिस्थितियों में मैं क्या कर सकता हूं, मुझे अब क्या करना होगा, व्हाट आई कैन डू बेस्ट इन प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस इज स्वधर्मा। और संत सदा स्वधर्म में जीता है। तो इसकी पहचान क्या है? बहुत सूक्ष्म पहचान है। ये कसौटियां हम अपने पर लगाकर देखेंगे। अगर आप दुखी हैं तो पक्का है कि आप स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे, क्योंकि जहां भी स्वधर्म की यात्रा है वहां आनंद होता है, वहां अशांति नहीं है, वहां शांति है, आनंद है। अगर आनंद है, शांति है, तो आप स्वधर्म की तरफ यात्रा कर रहे हो। और अगर आप अशांत हो तो आप पराधर्म की ओर चल रहे हो। ऐसी अवस्था हो, दुखी हो, अशांत हो, तो रुक जाना, देखना, रिकंसिडर करना कि ये जो मैं यात्रा कर रहा हूं मुझे आनंद की ओर ले जा रही है, शांति की ओर ले जा रही है, मैं स्वधर्म में चल रहा हूं या पराधर्म में चल रहा हूं। ये अशांति आपको ये सोचने के लिए मौका देगी। तो आपका मापदंड हुआ पहला शांति, भीतर का आनंद। अगर आनंदित हो, शांत हो, तो आप स्वधर्म का पालन कर रहे हो, स्वधर्मी हो, संत मत के मार्ग पर चल रहे हो। लेकिन निरंतर अशांत हो तो आप पराधर्म की ओर यात्रा कर रहे हो, आप स्वधर्म की तरफ यात्रा नहीं कर रहे। दूसरी कसौटी है कि क्या आपके भीतर स्वीकार भाव जागा है? आप मित्र को स्वीकार कर रहे हो, क्या दुश्मन को स्वीकार कर रहे हो? आप प्रशंसा करने वाले को स्वीकार कर रहे हो, क्या निंदा करने वाले को स्वीकार कर रहे हो? क्या जैसी भी प्रकृति है उसमें आपको कोई कमी नजर आती है, या प्रकृति को ऑन दी होल आप स्वीकार करते हो कि गोविंद ने जो भी बनाया सब सुंदर बनाया। हर चीज की जरूरत थी, जन्म की जरूरत थी तो मृत्यु की जरूरत थी, हर चीज की जरूरत थी। बिना कारण उसने कुछ भी नहीं बनाया। अगर परमात्मा की इस प्रकृति को, सृष्टि को और उसके जो भी माया है उसको बिना किसी ऐतराज आप सहज स्वीकार करते हो, अपना कर्म करते हो, अपने स्वधर्म को जीते हो, रिजल्ट जैसा भी आता है उसको बिना शिकायत के साथ अगर स्वीकार करते हो तो आप स्वधर्म की यात्रा पर हो, पराधर्म की यात्रा पर नहीं हो। इस कसौटी को देखना कि आपके भीतर कितना स्वीकार भाव आया है, स्वीकार भाव उतरा है कि नहीं। तीसरी है स्वधर्म की अगर जाना है तो बाहर की चीजों से उलझकर नहीं रह जाना है, भीतर की ओर यात्रा करनी है। 24 आवर में कम से कम 1 घंटा अपने भीतर जाना है। और ये भीतर जाने की जो कला है, ये आत्मस्मरण कह लो, आत्मचिंतन कह लो, स्वयं से मिलना कह लो, निराकार के साथ जुड़ना कह लो, वही ध्यान कह लो, वही जो स्वयं हम हैं उससे मिलना कह लो, अकारण खुशी की प्रफुल्लता का अनुभव कह लो। ऐसी अवस्था जो तुम हो, अपने घर लौट आए, निर्विचार शून्य अवस्था का थोड़ी देर अनुभव किया। अगर 24 आवर में 1 घंटा भी आप अपने लिए निकालते हैं, उसमें जीते हैं, तो समझ लो आप स्वधर्म की यात्रा पर हो। और अगर निरंतर आप ये साधना करते हैं, वहां 1 घंटा कम से कम वहां रुकते हैं, वहां जाते हैं, तो वहां ही एक ध्वनि सुनाई पड़ती है जो बड़ी मधुर है, बड़ी शीतल है, बड़ी शांत है और निरंतर गूंज रही है। तो 3 सूत्र हुए। सबसे पहला हुआ शांति और आनंद, क्या आपके भीतर है? दूसरा है स्वीकार भाव, क्या आपके अंदर टोटल एक्सेप्टेंस, राइट एक्सेप्टेंस है, आप दोनों परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। तो तीसरा है कि केंद्र को छू लेना है, स्वधर्म का जो केंद्र है, जो आत्मा है, वहां स्थित हो जाना है। थोड़ा समय से ही, सदा नहीं रह सकते, लेकिन जितना देर भी रह सकते हैं अपने केंद्र पर खिसक जाना है। तो ये जो अंतर्वाणी है, इसको अंतकरण भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं,
उसे सुनना शुरू करें तो उससे मिलना शुरू हो जाता है, रास्ता बनता है, और वही रास्ता एक दिन आपको उस स्रोत तक ले जाता है। तो अंतर्वाणी को सुनने की जो क्षमता है वह स्वधर्म रूपी यज्ञ का मूल आधार है। आज कुछ साधना सूत्र हम डिस्कस करेंगे जो स्वधर्म में चलने के लिए बहुत उपयोगी हैं। सबसे पहला, सुख पूर्वक बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। ये समझने की बातें हैं, करना नहीं, अभी प्रैक्टिकल नहीं करना। और सुने, और सुने, मैं तो कहूं सुने भी और देखें भी। सब संसार को, दीन दुनिया को थोड़ी देर छोड़कर बैठ जाएं, सब काम धंधे निपटाकर, और सुने और देखें। कैसे सुनना है? इसकी 3 परिस्थितियां हैं। सबसे पहली है सुनना, जो संसारी सुनता है, चंचलता से सुनता है, बाहरी लोगों के साथ जुड़कर सुनता है, आत्म विस्मरण में सुनता है, कानों से सुनता है, निंदा सुनता है, चुगलियां सुनता है, बाहरी ज्ञान सुनता है, और कई तरह की अपनी मतलब की बातें सुनता है। जो दूसरों के साथ तुम वार्तालाप करते हो, आत्म विस्मरण में दृष्टि दूसरे पर है, इसको कहते हैं सुनना। सुनना, लिसनिंग। इससे और गहरा है श्रवण, इसको कहते हैं श्रवण। पूरे एकाग्र होकर, आत्म स्मरण के साथ, पूरी रुचि के साथ, जिसको माइंडफुलनेस कह सकते हैं, पूरी तवज्जो के साथ, जैसे गुरु को सुनते हैं, ओशो को सुनते हैं बिल्कुल आकार के तल पर ही मन भी चल रहा है, लेकिन मन की दिशा एक तरफ है, उस एक सब्जेक्ट पर है, उस एक विषय पर है, और आपके भीतर आनंद की वर्षा होनी शुरू हो गई। तो आप सुनने से किसमें प्रवेश कर गए? श्रवण में। अगर श्रवण आ जाए तो जिसको मैंने कहा कि अगर आप भीतर चले जाओ, यहाँ तुर्की वाणी चल रही है, जहां अंतर्वाणी चल रही है, तो वहां आपको एक गूंज सुनाई देती है, जो निरंतर गूंज रही है, जो बड़ी मधुर है, जो मीठी है। जब निराकार में जाकर उसको सुनते हो तो उस सुनने का नाम सुरती है। उस अंतर्वाणी को सुनना, उस सुंदर संगीत को सुनना, द साउंड ऑफ साइलेंस को सुनना सुरती है। निराकार में जब गोविंद की उस आवाज को सुना जाता है तो इसका नाम है सुरती। अब बहुत राज की बात है, इसके भी आगे चलते हैं। एक है देखना। आत्मविस्मरण में दृश्य पर नजर टिकी हुई है, हम दर्शक हैं और दृश्य में उलझे हुए हैं, और आंखें भी खुली हैं, प्रकाश भी हैं, लेकिन स्वयं की होश नहीं। दृष्टि बाहर कहीं एक विषय पर, कभी दूसरे विषय पर पटक रही है। कभी हम किसी को देखकर खुश हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, कहीं टिक नहीं रहा मन। तो इसको कहते हैं देखना, देखना। लेकिन इससे भी आगे है दर्शन। दर्शन, अब आपने आंखें बंद कर ली और भीतर परमात्मा का जो भी आलोक है, कितना भी अंधेरा है लेकिन उसमें भी एक प्रकाश है। जैसे अंधेरे कमरे में जाते हैं, पूरा अंधेरा है, लेकिन कुछ देर के बाद वहां कुछ प्रकाश नजर आने लगता है। अगर आप बंद आंखें करके अपने भीतर इस स्थूल प्रकाश का, जो प्रतीक कह सकते हैं, भीतर जो आलोक है, उसको देखते हैं तो इसको कहते हैं दर्शन। लेकिन इससे भी आगे अगर निराकार में परमात्मा का आलोक नजर आने लगे, प्रकाश नजर आने लगे, इसकी कई विधियां हैं। जैसे ओशोधारा में एक पूरी समाधि है, नृत्य समाधि। तो परमात्मा का जब आलोक नजर आता है तो इसका नाम है नृत्य। निराकार में परमात्मा की उस आवाज को सुनना, जिसको अंतर्वाणी कहते हैं, सुरती कहते हैं। और निराकार में परमात्मा के आलोक को देखना, प्रकाश को देखना, डिवाइन लाइट को देखना, नृत्य कहते हैं। अब इससे भी आगे चलते हैं। इन दोनों को मिला लो, सुरती प्लस नृत्य, तो इसका नाम शब्द गुरु है। शब्द गुरु है, और ये शब्द गुरु आपके भीतर है। निराकार में गूंज भी रहा है और अलौकिक भी है, प्रकाशमयी भी है, गा भी रहा है और नृत्य भी कर रहा है। वहां आनंद भी है, वहां शांति भी है, वहां प्रेम भी है, और वो निराकार है। दोनों को एक साथ देखना और सुनना शब्द गुरु है।
लेकिन अड़चन जहां आ गई संसारियों को, इस शब्द गुरु के साथ कौन मिलाएगा? शब्द गुरु के साथ आप स्वयं नहीं मिल सकते। इस शब्द गुरु को मिलाने वाले को पूरा गुरु कहते हैं। जो प्यास जगाता है फिर उसको पूरी करता है, जो नाम बताता है, नाम में ओंकार में डूबना सिखाता है, उसके प्रेम में जीना सिखाता है और निरंतर उसका स्मरण रखने की कला बताता है, जिसको अजपा कहते हैं। लेकिन बीच का शब्द गुरु अगर आप एक बार जान लो तो वो आपका हाथ पकड़ लेता है, आपकी एक एक पल मार्गदर्शन करता है। कभी जीवन में समस्या आ जाए, बस 2 मिनट आंखें बंद करो, भीतर के उस नाद को सुनो, उस नूर को देखो और वहां अपनी अर्जी लगा दो, फरियाद लगा दो कि मुझे ये समस्या है। आपका शब्द गुरु आपका मार्गदर्शन करेगा। और उस शब्द गुरु से मिलाने वाला कौन है? आपका पूरा गुरु। और पूरा गुरु ने जिस शब्द गुरु से मिलाया है और शब्द गुरु ने जिस मूल के साथ जोड़ देना है, उस पूरे गुरु की महत्ता जीवन में बहुत बड़ी है। सो यात्रा कहीं से भी करो, कोई भी करो, एक मार्गदर्शक चाहिए, पूरा गुरु चाहिए जो जानता हो और उस विधि को जानता हो, वहां आपको ले जाए जहां आपकी यात्रा आरंभ होनी है। दूसरा सूत्र, आपने एक शब्द सुना होगा और वो वस्तु को देखा भी होगा, उसका नाम है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष, रुद्र कहते हैं भगवान शिव को, अक्ष कहते हैं उनके जो आंसू हैं। कहते हैं कि भगवान शिव एक बार समाधि में बैठे थे तो आनंद की, प्रेम की इतनी चढ़ी लगी कि उनके आंसुओं से जो मोती बना उसको रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष की ऐसी बनतर है, ऐसी उसमें ऊर्जा है कि अगर इसको पहन लेते हो तो आपका ऑरा एक्सपैंड होने लगता है, आप नेगेटिविटी से मुक्त होने लगते हो। आपको जो भय आते हैं, कई मेरे मित्र हैं, मैं उनको जानता हूं, कितनों लोगों को रात को स्वप्न इतना डराते हैं और वहम डालने वाले उनको कोई, क्या कहूं मैं, क्षेत्रपाल, ये वो क्या क्या कह के उनको वाकई वो दिमागी तौर पर बीमार कर देते हैं, साइकोसोमैटिक डिजीजेस पैदा कर देते हैं। और सिंपली अगर आप रुद्राक्ष पास रखो, सराणे के नीचे रख लो, गले में पहन लो, कहीं भी रख लो, तो आप इस अनवांटेड नेगेटिविटी और छोटी मोटी जो पोजेशन है इनसे मुक्त हो सकते हो, और एक की सफाई हो जाती है और नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाती है। सिंपल दूध से, कच्ची लस्सी से रुद्राक्ष को थोड़ा धो लेना है, उसका थोड़ा प्रणाम करना है, भगवान शिव को याद करना है और किसी चक्कर में नहीं पड़ना कि 1 मुखी है, 2 मुखी है, 5 मुखी है। तो रुद्राक्ष आपकी बहुत मदद करता है साधना में। रुद्राक्ष की माला पहन लो तब भी बहुत सुंदर है, नहीं तो अपने पूजा स्थान में रखो, अपने बिस्तर में सराणे के नीचे रखो, गले में पहन लो। तो रुद्राक्ष आपकी समस्याओं को बहुत समाधान कर सकता है। पहला मैंने कहा शब्द गुरु, दूजा मैंने कहा रुद्राक्ष का सेवन करना है, उसका प्रयोग करना है। तीसरी है कि अगर आप रुद्राक्ष पहनते तो आपको गहरी निंद्रा आती है। तो गहरी निंद्रा आपकी साधना के लिए भी बहुत जरूरी है। या ऐसे कह लो, गहरी निंद्रा एक तरह से मृत्यु ही है, समाधि ही है। एक बार विदा हो गए संसार से और तरोताजा होके, रिचार्ज होके सुबह गोविंद की गोद से जैसे उठे हों, नहा के जैसे उठे हों, फिर से एक बार पूरा प्रयास करने के लिए आप तैयार होते हैं। तो रुद्राक्ष के बाद गहरी नींद आती है, स्वप्न रहत नींद आती है। बैड स्वप्न की तो बात ही छोड़ दो, किसी पोजीशन की तो बात ही छोड़ दो। तो इसके लिए मैंने कुछ मित्रों को और भी प्रयोग बताया था कि जितना आपका वेट है उसको 5% या डिवाइडेड बाय 20, आप एक चपटा पत्थर ले लें, जैसे डिस्कस होती है, उसको भी दूध और कच्ची लस्सी में धोकर अपने पूजा स्थान पर रखें, लेटकर अपने पेट पर रख लें, नाभि पर रख लें, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। आपको किसी भी किस्म की अगर पोजेशन है, पकड़ है, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। लोगों को भी मुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसको तंदा नहीं बनाया जा सकता। हम खुद मुक्त हो जाएं, लोगों को इससे मुक्त करें, आनंदमय जीवन जिए, आनंद और शांति में जिए, अपने स्वयं धर्म की तरफ यात्रा करें, अपने जीवन को संवारें। लोगों को हम क्या संवार लेंगे, लोगों को तो बदल नहीं सकते, संवारने की तो दूर ही बात है। तो इससे गहरी निद्रा भी आती है। ये मेरा अनुभव था,
मैंने इसलिए आपसे शेयर किया। लोग सोचते हैं जी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, वहां नहीं लिखा, उन बातों को छोड़ना। ये जो ज्ञान सीना बसीना हम शेयर कर रहे हैं, मैं अपनी गुरु की कृपा से जो आपको बता रहा हूँ, इसको अमल में लाने की कोशिश करना, फिर इसका अनुभव देखना। आगे बहुत ही सुंदर एक सूत्र है, अपने औरे को निर्मल करने के लिए, अपने मन को निर्मल करने के लिए, अपने शरीर को निर्मल करने के लिए, और यहां तक मैं कहूंगा आपकी आत्मा को निर्मल करने के लिए जल स्नान, पानी से स्नान। आपके ऊपर पानी पड़ा, क्या उस वक्त कोई विचार होते हैं? आपका शरीर साफ हुआ, मन साफ हुआ, हृदय साफ हुआ। अगर गर्मियों में ठंडा पानी पड़ रहा है, सर्दियों में गर्म पानी पड़ रहा है, तो उस वक्त जो निर्मली अवस्था का अनुभव किया जा सकता है, इससे सुंदर और कोई नहीं। तो जल स्नान करते हुए ये भाव करें कि मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है, निर्मल हो रहा है, वो ही रहा, मेरा मन भीतर से बुरे विचार इस पानी से धुल रहे हैं, बिल्कुल साफ हो रहे हैं, मेरा हृदय इतने प्रेममयी भावों से भर गया है कि वायु जल ने मुझे तो प्रेम से भर दिया है। जैसे ये गोविंद से बरस रहा है, उसी के प्रेम को मैं अपने ऊपर बरसता जल रूप में महसूस कर रहा हूं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और मैं तो कहूं यहाँ आत्मिक शुद्धि के लिए जल स्नान करने से बेहतर और कुछ नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, दौड़े दौड़े जाओ, मिनट में वापस आओ। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कई बार पत्नी कहते तेरे नहा भी लिया, मैं क्या करी यार, पानी बड़ा ठंडा था, या कुछ भी है, लेकिन इसको बदलना होगा। वहां रुको, हर क्रिया को थोड़ा जियो, उस पानी को पड़ता हुआ महसूस करो, और ये निरंतर भाव करो कि मेरी शुद्धता हो रही है, मेरी शुद्धता हो रही है। एग्री भाई? थोड़ा बहुत बताओ, अच्छा लग रहा है? एक बंदा तो हाथ ऊपर कर दो, रजीना तो करेगी, वो तो मुझे सपोर्ट करती है। अगला सूत्र है, तीसरा सूत्र है, चौथा सूत्र है विंड बाथ। विंड बाथ, हर वक्त हवा चल रही है और हवा आपको स्पर्श कर रही है। अगर हवा के स्पर्श करने को आप अनुभव करते हो तो तुरंत आत्मस्मरण में आ जाते हो, वर्तमान में आ जाते हो। और हवा इतनी शुद्ध है, किसी बाग की, किसी कैनाल के किनारे की, या कहीं पहाड़ों में गए हो तब, नहीं तो अपने शरीर घर के छत की, या किसी छोटे मोटे बगीचे की हवा को अपने शरीर को स्पर्श करती महसूस करें, और ये विंड बाथ करें। विंड बाथ, विंड बाथ, ये हवा गोविंद से आ रही है, उसने भेजी है। जाओ इस बंदे को निर्मल करके आओ, साफ करके आओ, इसका तन साफ करके आओ, इसका मन साफ करके आओ। तो उसके स्पर्श को महसूस करना है और प्योरिफिकेशन महसूस करनी है कि इससे मेरी प्योरिफिकेशन हो रही है, शरीर की, मन की, हृदय की। और मैं अपने आत्मा के तल पर उस अंतर्वाणी में, निराकार में, यहाँ नाद गूंजता है, यहाँ नूर जगमगाता है, और उस शब्द गुरु के साथ इस हवा को स्पर्श करते हुए, यहाँ तक के सियाल में भी, ठंड में भी ठंडी हवा है, तुरंत आत्मस्मरण में आ गए, वर्तमान में आ गए, भीतर खिसक गए, और वहां जाकर देखा कोई ठंड नहीं है, वहां नाद है, वहां नूर है, वहां शब्द गुरु है, और उसका पल्ला पकड़ लिया और अपनी साधना में प्रवेश कर गए। अगर आपको हवा या पानी इतनी मदद कर सकते हैं कि आप आत्म स्मरण में आ जाओ, तो आपको और यहाँ तीर्थों में और ज्यादा लंबे चौड़े परंपरा में, साधनाओं में करने की क्या जरूरत है। यही आपको आत्म स्मरण में ले जाएगी। अगला सूत्र है पांचवा, फायर बाथ। इसको अग्नि स्नान कहते हैं। अग्नि जला लो, उसकी गर्माहट को महसूस करो, उसके रूप को देखो, और उसकी गर्माहट से अपने शरीर को, मन को और आत्मा को, हृदय को शुद्ध होता हुआ, प्योरीफाई होता हुआ महसूस करो। अग्नि नहीं जला सकते तो ना से थोड़ी देर सूरज की तपिश को महसूस करो। सर्दियों में तो बहुत मजा आता है, लेकिन गर्मियों में भी अगर आप पर वो अग्नि पड़ रही है, वो धूप के रूप में, तो उसमें भी महसूस करो कि ये मेरे लिए व्यवस्था की है गोविंद ने, परमात्मा ने, इस बंदे के अंदर यार जो भी मैल है ना, कितनी यार पानी को बालना पड़ता है, कितना किसी चीज को हम गर्म करते हैं, किससे जो इम्प्योरिटी है वो दूर हो जाए। तो तुम्हें भी अगर गोविंद की वो गर्माहट या सन या अग्नि
स्पर्श कर रही है, तो इसको हम ग्रेटिट्यूड में क्यों नहीं ले सकते कि ये मेरी शुद्धता के लिए है, मैं इससे शुद्ध रहा हूं ना। हवा शुद्ध कर रही, पानी शुद्ध कर रहा, रुद्राक्ष शुद्ध कर रहा, अंतर्वाणी शब्द गुरु शुद्ध कर रहा, तुरंत आत्म स्मरण है, और इस अग्नि से मैं, चाहे वो सूरज रूपी है, चाहे वो प्रज्वलित की हुई अग्नि है, इससे शुद्ध हो रहा हूं। तो लास्ट बिंदु, शरीर की, मैदे की, खासतौर बाउल की क्लीनिंग बहुत जरूरी है। फास्ट फूड ना लें, पका हुआ भोजन लें जो मनुष्य के लिए है, और अगर हो सके तो हर रोज सुबह नीम और हल्दी की एक गोली बना ले, या बाजार से मिलती हैं, सभी संस्थाएं बनाती हैं, नीम और हल्दी, इन दोनों को, नहीं तो घर में ही नीम के पत्ते कुटो और हल्दी ऐड करो प्योर, और उसके एक गोली सी बना लो और सुबह वो निगल लो। इससे आपका बाउल, खास तौर पर आपकी आंतड़ियां, बड़ी आंतड़ी साफ रहेगी, अंदर कोई मैल नहीं रहेगी, मल नहीं रहेगा, थोड़ा आप हल्के फुल्के रहोगे, हल्के फुल्के रहोगे तो ऊर्जावान रहोगे, ऊर्जावान रहोगे तो मन साफ होगा, मन साफ होगा तो हृदय में भाव अच्छे आएंगे, भाव अच्छे आएंगे तो आत्मा के तल पर निराकार में प्रवेश कर जाओगे, और वहां अंतर्वाणी गूंज ही रही है, वो अंतर्वाणी आपको शब्द गुरु के साथ जोड़ देगी, और शब्द गुरु आज दिन आपको अपने मूल में संभालेगा। आप सबको बहुत बहुत प्रेम। तो आज का ध्यान शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा ध्यान है, हवन ध्यान। तो इसके लिए मैं माँ आचार्य सुमन गोपाल जी को बेनती करता हूँ कि वो आपको अपनी करुणावान, दयावान, प्रेमवाई वाणी के साथ इस ध्यान में ले जाएं। सबने साथ देना है। थोड़ी देर संसार को विदा करो। आपके लिए ये सब किया जा रहा है कि आप सदा आनंदित हो जाओ। जी, हवन ध्यान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हवन दो प्रकार का होता है, एक बाहर का हवन और एक भीतर का हवन। बाहर का हवन हम कैसे करते हैं? हम अपने घर के आंगन को साफ करते हैं और उसमें हवन कुंड रखते हैं, और हवन कुंड में हम आम की और बेरी की लकड़ियां लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनमें एक तो कीड़ा नहीं होता और एक उनमें सुगंध होती है जो कि हमारे वातावरण को प्यूरिफाई करती है। और साथ में हम हवन सामग्री लेते हैं जो बाजार से बनी हुई मिलती है, जिसमें जड़ी बूटियां होती हैं, ड्राई फ्रूट होता है और उसमें अपना घी होता है, और जो कि जलने में सहायता करता है। तो हम क्या करते हैं कि घर के जितने मेंबर हैं, जब हवन करना होता है तो हम हवन कुंड में लकड़ियां डालते हैं, जिसको हम संधे कहते हैं, और अपने परिवार के जो मेंबर हैं उस हवन कुंड के चारों तरफ बैठ जाते हैं। और जो भी मंत्र हमको अच्छा लगता है, ज्ञात्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, जब कोई भी हमारे गुरु का दिया हुआ मंत्र है उसका हम उच्चारण करते हैं। और हर मंत्र के बाद हम एक आहुति डालते हैं अपनी सामग्री की, और फिर लास्ट में हम सभी पूर्ण रूप से यही दुआ करते हैं, सारा परिवार, कि हम भी सुखी हो, पूरा संसार भी सुखी हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। इससे क्या होता है कि हमारा मन, हमारा तन और हमारा जो घर का वातावरण है और जो बाहर हमारा आलाद वाला है चारों तरफ है, वो भी सुगंधित हो जाते हैं, प्यूरिफाई हो जाते हैं। आप देखिए, कोई भी हमारी गली से गुजरता है तो वो उसके मन में उसके मन में एक ही बात आती है कि किधर से सुगंध आ रही है, कोई लगता है हवन कर रहा है। तो दूसरा हवन जो सबसे जरूरी है वो है हमारे भीतर का हवन। भीतर, जैसे कि अभी आपने सत्संग सुना, उसमें कितनी सारी बातें थी जो आपने एक मन होकर, आकाजित होकर आपने सुनी, और उससे क्या हुआ, आपकी ऊर्जा का जागरण हुआ, आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो प्रभावित हुई। और इससे अब क्या होगा कि जैसे आपके भीतर आप पॉजिटिव विचार है ही हैं, तो अब जो हमारा भीतर का जो हमारा हवन है उसमें क्या है कि जो हमारे 5 विकार हैं, जैसे हमारा क्रोध है, मोह है, अहंकार है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है और कामना है। और इसमें हमने क्या करना है कि हमने अपने भीतर की अग्नि को, यानी क्रोध की अग्नि को जलाना है।
अपने भीतर की, और उसमें हमने अपने एक एक द्वेष की आहुति डालते जाना है। जैसे हमारे मन में है लोभ है, तो हमने ओम लोभा स्वाहा, और ऐसे हमने अपने एक एक जो हमारे वकार हैं उनकी आहुति डालते जाना है, और अपने आप को भीतर से शांत करते जाना है कि ये भी मेरा विकार मुझसे विदा हो गया, और ये वाला भी मेरा विकार भीतर से विदा हो गया। और आप देखेंगे जब इस हम अपना ध्यान के बाद आप आएंगे और आपका चेहरा और आपका शरीर हल्का फुल्का और एक तेजस्मय होगा कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि मुझे आज क्या मिला है, अकारण ही मन में आप गुनगुनाते रहेंगे। तो इस पहले चरण को हमने सुखपूर्वक बैठ जाना है और अपने भीतर ध्यान पूरा रखना है, अपनी सांसों पर ध्यान रखना है, ज्ञान मुद्रा लगा लेनी है, और मन ही मन हमने इस मंत्र को उच्चारण करना है कि हमारा लोभ स्वाहा, हमारा क्रोध स्वाहा, हमारे काम स्वाहा। और उसके बाद हमारा दूसरा चरण है कीर्तन का। जब हमने अपनी ऊर्जा को जागरण कर लिया और अब वो अंदर ही अंदर चक्कर लगा रही है, तो कीर्तन से क्या होगा कि हम उसी ऊर्जा को उदगम करेंगे, अपने पूरे शरीर में उसको फैला लेंगे, ताकि जहां जहां हमारी रुकावट है वो हमारी विदा होती जाए, वो वहां से हटती जाए। और कीर्तन से हम अपने आप को भी अपना आनंद में, शांत में और सुख में महसूस करेंगे। और अगला हमारा तीसरा चरण है शिथिलीकरण का। बैठ जाएंगे और बैठ के हम खुद ही अनुभव करेंगे हमारे भीतर और हमारे बाहर क्या हम महसूस कर रहे हैं, किस बात को अनुभव कर रहे हैं। और फिर लास्ट में है हमारा आत्म स्मरण, और फिर हम अपने ध्यान में प्रवेश करेंगे और फिर हम अहोभाव के साथ उठेंगे कि हे परमात्मा, हे मेरे वाहिगुरु सतगुरु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इन बातों से आज परिचय कराया और मेरा जीवन आज दिन का जो है एक अच्छे रास्ते के लिए निकल पड़ा है। तो आओ शुरू करते हैं हवन ध्यान। हवन ध्यान में आपका स्वागत है। पहला चरण हवन। हर मंत्र को दोहराएं और साथ ही अपने नकारात्मक भावों को विसर्जित करें। कामा शांति। कामः शान्तिः। ॐ क्रोधः शान्तिः। क्रोधः शान्तिः। ॐ लोभः शान्तिः। लोभः शान्तिः। ॐ मोहः शान्तिः। मोहः शान्तिः। ॐ ईर्ष्या शान्तिः। ईर्ष्या शान्तिः।
शान्तिः अगला चरण कीर्तन। नकारात्मक भावों से मुक्ति की यह यात्रा आपको मुबारक हो। आइए नाचें, गाएं और उत्सव मनाएं। ओम कामः स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा। सभी मित्र खड़े हो जाएं, खूब कीर्तन करेंगे ताकि ये पांचों द्वेष सदा सदा के लिए हमसे दूर चले जाएं। ॐ कामः स्वाहा स्वाहा, ॐ क्रोधः स्वाहा स्वाहा, ॐ कामः स्वाहा स्वाहा, ॐ क्रोधः स्वाहा स्वाहा, ओम कामः स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा, ओम कामः स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा। ॐ कामः स्वाहा स्वाहा, ॐ क्रोधः स्वाहा स्वाहा। यज्ञ अग्नि में आओ, सब पाप करें हम स्वाहा। यज्ञ अग्नि में आओ, सब पाप करें हम स्वाहा। ओम कामः स्वाहा स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा स्वाहा, ओम कामः स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा। ॐ कामः स्वाहा स्वाहा, ॐ क्रोधः स्वाहा स्वाहा। जो हुआ आज से पहले, अब उसे याद क्या रखना। जो हुआ आज से पहले, अब उसे याद क्या रखना। अनुकूल हुआ क्यों हंसना, प्रतिकूल हुआ क्यों रोना। अनुकूल हुआ क्यों हंसना, प्रतिकूल हुआ क्यों रोना। यह जीवन प्रतिपल ताजा, यह जीवन प्रतिपल ताजा। आओ नाचें गाएं, आहा आहा। ओम क्रोधः स्वाहा स्वाहा, ओम कामः स्वाहा स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा, ओम कामः स्वाहा। ॐ कामः स्वाहा स्वाहा, ॐ क्रोधः स्वाहा स्वाहा। जो बीता उसकी खातिर आंखें बंद करके भीतर उतर जाएं, वहां अंतर्वाणी में प्रवेश कर जाएं, वहां आनंद और शांति, प्योरिफिकेशन, निर्मलता का अनुभव करें। भला शोक क्या करना, जो बीता उसकी खातिर। अब भला शोक क्या करना, जो मिला छूट जाना है। अब उसे पकड़ क्या रखना, जो मिला छूट जाना है। अब उसे पकड़ क्या रखना। क्या फिक्र की किसने कोसा, क्या फिक्र की किसने कोसा, या किसने हमें सर
अगला चरण भक्ति योग। धीरे से लेट जाएं, आंख बंद कर लें, फिर सारे शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई शरीर में कड़ापन न रहे, कोई तनाव न रहे, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जैसा आपको सुविधापूर्ण लगे बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ठीक है, शरीर ढीला छोड़ दिया है। अब मैं सुझाव दूंगा, मेरे सुझाव के साथ अनुभव करें। शरीर ढीला छोड़ दिया है, आंख बंद कर ली है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करें, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है। शरीर में शिथिलता दौड़ रही है, शरीर के सब अंग शिथिल होते जा रहे हैं, शरीर शिथिल हो रहा है, 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 शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर धीरे धीरे शिथिल होता जाता है। जैसे जैसे भाव करेंगे शरीर शिथिल हो जाएगा। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, शरीर पर सारी पकड़ छोड़ दें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है। श्वास शांत हो रही है। भाव करें, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है। भाव करें, श्वास शांत हो रही है, 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 श्वास शांत हो गई है, श्वास शांत हो गई, श्वास बिल्कुल शांत हो गई। मन भी मौन हो रहा है, मन मौन हो रहा है। भाव करें, मन मौन हो रहा है, मन भी शांत होता जा, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा, मन शांत होता जा, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा, मन शांत होता जा, मन शांत हो गया है, मन बिल्कुल शांत हो। अब 10 मिनट के लिए चुपचाप सुनते रहें, कोई भी आवाज हो चुपचाप सुनते रहें, सब स्वीकार कर लें और चुपचाप सुनते रहें। सुनते सुनते ही गहराई और गहराई और गहराई उपलब्ध होती है। सुने, 10 मिनट के लिए चुपचाप सुनते रह जाएं।
शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, मन शांत होता जा रहा है। मन एक गहरी शांति में उतर रहा है। मन गहरे से गहरे शांत और सन्नाटे में उतर रहा है। मन धीरे धीरे शून्य होता जा रहा है। सुनते रहें, सुनते रहें, मन शून्य होता जा रहा है। मन शांत हो गया, मन बिल्कुल शून्य हो गया। और गहरे डूब जाएं, और गहरे उतर जाएं, मन बिल्कुल शून्य हो गया। मन शून्य हो गया। इस शून्य को पूरी तरह अनुभव करें। रोज रोज इस शून्य में प्रवेश करें। मन बिल्कुल शून्य हो गया। अब धीरे धीरे 2-4 गहरी सांस लें। गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाएं। हरि ओम तत्सत।
दो चार गहरे लंबे सांस लें। हाथ और पांव की उंगलियों को आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। बहुत आहिस्ता से दाईं और करवट लेकर उठकर बैठेंगे। ऊर्जा से भरे हुए प्रेम और आनंद से ओतप्रोत दोनों हाथ जोड़कर गुरु और गोविंद के प्रति अहोभाव, सबके लिए मंगल कामना। हे गोविंद, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे जीवन में आनंद, शांति और प्रेम की ये जो घड़ियां नसीब हुई हैं, मेरा आनंद, मेरी शांति मेरे तक सीमित न रहे, पूरे संसार में फैल जाए। कोई दुखी ना हो, कोई बीमार ना हो, कोई लाचार ना हो। आमीन। अभी प्यारियों, कैसे हो? खुश हो? मजा आया? चलो ठीक है। तो आज के सत्संग और ध्यान के लिए बहुत बहुत अहोभाव और प्रणाम करते हैं परम गुरु ओशो के चरणों में, प्यारे सतगुरु के चरणों में, ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी, बाकी सिख गुरु साहबान, सभी पीरों को, अवतारों को, पैगंबरों को, शक्ति रूप में सभी देवियों को, आप सबके चरणों में हम दोनों का प्रणाम, प्रेम, अहोभाव। तो 2 हफ्तों के बाद फिर मिलते हैं डिवाइन फ्राइडे में, लेकिन उससे पहले एक सुंदर सेलिब्रेशन में प्रवेश करेंगे। सबने जमकर नृत्य करना है, पूरी मस्ती में। कुछ कहना चाहो तो आपका स्वागत है, वेलकम। अनम्यूट करके आप कुछ कह सकते हैं, नहीं तो फिर सेलिब्रेशन करेंगे। कहना है प्यारियों कुछ? धीरे धीरे रौनक हो गई। बहुत सुंदर आप स्वामी जी, थैंक यू सो मच। सुन रहे हैं, बोलिए। बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर था, थैंक यू सो मच। गुड। आज माँ ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आचार्य जी, प्रणाम प्रणाम। बहुत ही अच्छा सेशन था आचार्य जी, बहुत आनंद आया। माँ प्रणाम।
प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम माँ। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर था आज का ध्यान, इतना सुंदर था, मैं तो पूरी हल्की हो गई एकदम, ऐसे लग रहा जैसे बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत होगा। आप सबको बहुत बहुत प्रेम। आज सरदार सुरेंद्र सिंह जी तरन तारण वाले और बहुत बहुत प्यारे मित्र भी धीरे धीरे शामिल हुए। उन सबका मैं आप सबको बहुत बहुत प्रेम और साधुवाद देता हूं। और एक सुंदर गीत ये माँ की पसंद का है, तो इसके साथ नृत्य करते हैं। चलो 5 मिनट भर मस्ती, उसके बाद विदा होते हैं। बहुत बहुत प्यार। दो तीन मिनट के लिए अपनी पूरी मस्ती दिखाओ, पूरा प्रेम दिखाओ, सभी झूमो ताकि ये सदा सदा के लिए आनंद और अंतर्वाणी अंदर स्थित हो जाए।
बचाएगा मेरा यार सावरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा। तुझको गले लगाएगा मेरा यार सावरा। मुझको यकीन है आएगा 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 दिलदार सावरा। मुझको यकीन है आएगा दिलदार सावरा। मेरा यार सावरा। मेरा यार सावरा। मेरा यार सावरा। दिलदार सावरा। बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सावरा। मुझको यकीन है आएगा दिलदार सावरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा। मुझको यकीन है आएगा दिलदार सावरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा। ओशो। तो आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत मजा आया। सो गिले शिकवे सब खत्म। अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसको विदा कर देना, अच्छा लगा तो उसको हृदय में स्थान देना। तो मिलते हैं 2 हफ्तों के बाद जो डिवाइन फ्राइडे आएगा, बहुत सुंदर ध्यान और सुंदर सत्संग के साथ। बहुत बहुत प्यार। आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। इतने दिन आपके संदेशों के सहारे निकालने हैं। बहुत बहुत प्यार।